अप्रोक्स 1,60,000 रुपये पर 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस चल रहा है। और यही सेम एक साल पहले की अगर हम बात करें यानी कि 22 जनवरी 2025 की, तो ये प्राइस 80,000 रुपये था। मतलब ऑलमोस्ट एक साल में 100% की रिटर्न। और अगर बात करें हम चांदी की, तो वो अभी करेंटली 3,30,000 रुपये चल रहा है। और यही चांदी की प्राइस एक साल पहले यानी कि 2025 में 22 जनवरी को ये प्राइस 92 के आसपास चल रहा था। बट अगर चांदी की रिटर्न की बात करें तो ये 250% से भी ज्यादा की है। 250%, समझ रहे हो आप। और ये अप्रोक्स क्यों? क्योंकि चांदी और सोना का प्राइस जो एरिया टू एरिया डिफर करता है, ये कहीं ज्यादा कहीं कम भी होता है। बट ये इतने ज्यादा क्यों पंप कर रहे हैं, क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? क्या हमें अभी बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर हमें सेल कर देना चाहिए? देखिए, इसका बढ़ने का सबसे पहला रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी या जियोपॉलिटिकल रिस्क। दोस्तों, अभी जो ग्रीनलैंड सागा का इशू चल रहा है कि यूएस ग्रीनलैंड पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसे कंट्रोल करने की, और तो और जो ईरान में प्रोटेस्ट एंड क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसमें ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर ईरानी अथॉरिटीज एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर को बेवजह पनिश करती है तो हम अटैक कर सकते हैं। अब देखिए, ट्रंप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि इजराइल यूएस का फ्रेंड है और ईरान इजराइल का एनिमी है। मतलब कि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि दोस्त का दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। सेम ऐसे ही यूएस इजराइल का फ्रेंड है एंड इजराइल ईरान का एनिमी है। और हाँ, एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है ट्रंप का उस पर वार करने का, ये तो बस बहाना है। और ट्रंप को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं वो किस तरह के इंसान है, क्योंकि वो बिना फायदे के लिए कोई काम नहीं करते हैं। और सेकंड रीजन जो है गोल्ड का प्राइस छूटा पड़ने का, वो है इंटरेस्ट रेट। लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जो यूएस की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है। अब इससे होगा ये, इंटरेस्ट रेट कम होने से लोगों को, जो नॉर्मल रिटेलर को, जो इजीली पैसा मिल जाएगा, इजीली लोन वगैरह मिल जाएगा। और इससे जो मार्केट में पैसा इनफ्लो पड़ेगा, और जब पैसा इनफ्लो पड़ता है तो मार्केट का पैसा जो डाइवर्सिफाई होता है, अब डाइवर्सिफाई का सेंस ये पैसा गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में भी आएगा। और तीसरा, करेंसी वीकनेस। दोस्तों, गोल्ड मेजरली हम इंपोर्ट करते हैं। अब चूंकि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो इसका प्राइस यूएस डॉलर में मेजर होता है। अब जब यूएस डॉलर का प्राइस जब बढ़ रहा है और आईएनआर का वैल्यू जो कम हो रही है, तो इससे जो गोल्ड का प्राइस भी जो बढ़ता है। एंड फोर्थ रीजन है सेंट्रल बैंक्स। दोस्तों, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए एंड मेजर करेंसी पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए, और तो और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है। तो हमने इस बारे में केवल ये डिस्कस किया कि गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि गोल्ड क्रैश में क्यों बढ़ता है, तो मैं उस वीडियो इस नीचे अटैच कर रहा हूं, आपको जाकर जरूर चेक इन करो। और नेक्स्ट पार्ट में सिल्वर के बढ़ने के रीजन जानेंगे। इसे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ताकि वो सिल्वर वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और आपका इन्फॉर्मेशन जो है आधा अधूरा न रह जाए।